मतलब હું ચાલુ हजार 26 शुरू होते ही वापी के अंदर इस कदर विकास बोल उठा कि कभी भाजी मार्केट से सब्जी वालों को हटाया जाता है तो कभी जो समाज वर्षों से अपनी जगह पर रह रहा है वहां पर सड़क को बढ़ाने के लिए बिना उनको नोटिस दिए उनकी जगह पर कब्जा करने के लिए या रोड को बढ़ाने के लिए उन सभी को जबरदस्ती वहां से हटाया जाता है। ये पूरी खबर हमने अपने पिछले वीडियो में आपको दिखाई और अभी जिस वक्त हम खड़े हैं ये डुंगरा पुलिस स्टेशन है और वो जो एरिया लगता है वो वापी टाउन पुलिस स्टेशन का एरिया लगता है। बताया गया है कि शाम को लगभग 5:30 बजे के आसपास वहां से कई लोगों को डिटेन किया गया है और टाउन की जगह टाउन में रखना चाहिए थे वहां से लेकर उनको डुंगराए हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सालासन न्यूज और मैं हूं विनय प्रजापति। जो खबर आ रही है लोग यहाँ पर काफी इकट्ठे हैं, काफी महिलाओं को लेकर आया गया है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समाज के लोग भी हैं, तो जानेंगे उनसे ही आखिरकार क्या मामला है, किस तरीके की घटना घटी और सभी लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए हैं। जी, चौकी फलिया जो टाउन और चला विस्तार में आता है वहाँ पे बिना किसी सूचना के, बिना किसी संकेत के, बिना किसी मार्किंग के आज पूरा लावा लश्कर पुलिस प्रशासन के साथ तमाम वलसाड़ के अधिकारी पहुंचे, डरा के धमका के और एक अलग किस्म का वातावरण बना के वहाँ पे दीवार तोड़ी गई। और अभी ऐसी स्थिति है कि कोई अपना घर का दरवाजा खोले तो बाहर ही खुलेगा। किसी को किसी तरह की सूचना नहीं दी, किसी अधिकारी के पास कोई ना कोई कागज था, ना कोई सुनने की स्थिति में था, ना कोई सुनवाई की स्थिति में था, पता नहीं किस तरह का उन पे दबाव था। वहां से लोगों को घसीट के धक्का मार के, उसमें महिलाएं बड़ी संख्या में हैं, उनको वैन में भर के लाया। ये भी नहीं ख्याल रखा कि 14 साल 16 साल के बच्चियों तक को भर के ले आए। अच्छा, जैसे ये जो पूरा मामला है टाउन एरिया का लगता है, टाउन पुलिस स्टेशन वहाँ पर है, उसके बावजूद भी वहाँ से यहाँ लेकर आए, उसका क्या रीजन हो? एक बड़ा विषय है कि पुलिस हमेशा ज्यूरिडिकेशन की बात करती है, लेकिन इस मसले पे इन सारे लोगों को वापी टाउन ले जाना चाहिए कायदे से, लेकिन उठा के ये डुंगरा ले आए ताकि दबाव ना बने, लोग इकट्ठे ना हो या जो भी इनकी रणनीति रही होगी। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि सुबह से सारे लोग भूखे प्यासे बैठे हैं, घर्षण चल रहा है, कोई सुनने के लिए नहीं है। हमारी टीम वहाँ पर मौके पर मौजूद थी, समाज के लोग भी थे वहाँ पे, आम आदमी पार्टी से आपके वापी प्रमुख और भी लोग थे वहाँ पे, उनसे भी हमने बातचीत की तो काफी लोगों में आक्रोश था कि पहले ना कोई नोटिस दिया गया, ना सूचना दी गई और सड़क को बढ़ाया जा रहा है। काफी अधिकारी भी वहाँ पर आए, यहाँ तक कि डीवाईएसपी दवे साहब भी गए, वहाँ महानगर पालिका के भी अधिकारी थे, यहाँ तक कि मामलादार से भी कुछ अधिकारी आए थे। सभी ने वहाँ का मुआवजा तो किया, वहाँ पर देखभाल की, उन्होंने बताया कि जो रोड है उस तरीके से बनेगा, लेकिन जब लिखित में देने की बात हुई तो सभी लोग वहाँ पर मुकर गए। तो क्या लगता है किस तरीके की ये राजनीति या रणनीति? ये बिल्कुल डराने धमकाने वाली स्थिति है। पुलिस, डिस्ट्रिक्ट का पुलिस और प्रशासन दोनों के तमाम बड़े अधिकारी वहां मौजूद रहे। पूरी आप देखेंगे तो पूरी छावनी बना के रखा पूरे दिन तक, किसी ने कोई सुनवाई नहीं, कागज कोई दिखाया नहीं, किसी तरह की कोई मार्किंग नहीं, किसी तरह का कोई कंपनसेशन नहीं। और आज की स्थिति में सोचिए कि लोग जाएंगे कहाँ? एक परिवार होता, 2 परिवार होता, ये तो दर्जनों की संख्या में परिवार है, या यूं कहें कि जोड़े तो ये संख्या सैकड़ों में आ जाएगी, लेकिन कोई सुनवाई करने वाला नहीं, कोई सुन नहीं रहा है। ये जो आप रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, हम थाने के बाहर से खड़े होकर आपसे बात कर रहे हैं, तो ये स्थिति है। अच्छा, कितने लोग होंगे लेके आया गया? उसमें बताया कि कुछ नाबालिग बच्चियां वगैरह भी, लड़कियां हैं जो नाबालिग, उनको भी उठा के ले जाया गया। जब उनको एहसास हुआ कि बच्चियां 16 साल 18 साल की है तो उनको छोड़ दिया, लेकिन लेके आए उनको वैन में ही, मतलब उठा के लेके आए, भर के लेके आए वहां से। और डिटेन जो किया गया है करीबन 2 दर्जन के आसपास लोग हैं जिनको अंदर रखा है। क्या गलती थी उनकी, किस तरीके का क्राइम? बहुत बड़ा कोई क्राइम होगा? हक मांगना अगर गलती है तो उन्होंने यही करी है कि अपनी दीवार की बात की, अपनी घर की बात की, अपनी जमीन की बात की, अपने अन्य चीजों की बात की, मुआवजे की बात की, तो यही उनकी गलती है। यहाँ पर किसी से कोई बात हुई, आगे क्या करने वाले हैं? लेके आए, उनको छोड़ने वाले हैं, रखने वाले हैं? अगर रखने वाले हैं तो क्यों रखने वाले हैं? जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे रखा गया है, हम तो बाहर खड़े हैं, जो हमारे साथी हैं वो अंदर डिटेन करके रखे गए हैं। और जिस जगह पे ये घटना है वहाँ पे काम तेजी से चल रहा है पुलिस प्रशासन के बल से। अभी आप रिपोर्ट करेंगे तो वहाँ पे काम तेजी से चल रहा है और जैसे ही काम खत्म होगा इनको छोड़ दिया जाएगा। अच्छा, यानी कि उस काम को करने के लिए इन लोगों को उठाया गया, रखा गया है कि ये अवरोध न करे और अपने मनमानी तरीके से वो अपना काम कर सके। क्योंकि उस जो अंडरपास की है उसकी ओपनिंग भी जल्दी होनी है, वहाँ मंत्री जी को आना है, बड़े अधिकारी भी आएंगे,
तो इस चाक चौबंद की व्यवस्था में पूरी व्यवस्था खराब करके रखी है। लेकिन इस तरीके के मामले जैसे सुबह सुबह हमने एक खबर और भी कवर की, बाजी मार्केट की हो गई, वहाँ पे भी लोगों का कहना था कि 3-3 पीढ़ियां हमारी निकल गई बाजी मार्केट में, हम लोग लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी और पूरी तरीके से उनको जानकारी भी नहीं दी जाती है। आज शायद उनको समय दिया गया था 11 बजे का कि आप आइए तो बात करते हैं, उसको क्लोज करते हैं, क्या करना है। लेकिन जब वो लोग वहाँ पर पहुंचे तो आई थिंक 12, साढ़े 12, 1-1:30 बजे तक शायद हम लोग वहाँ पर थे। 1:30 बजे जब हमने ये खबर कवर की तब तक भी कोई अधिकारी उनसे आकर नहीं मिला। तो जनता आखिर किसके भरोसे रहेगी, किसके भरोसे जिएगी, किसके भरोसे अपने हक की लड़ाई वो लड़ेगी? इस विस्तार का और पूरे प्रदेश की स्थिति और दुर्भाग्य या प्रशासनिक अधिकारियों की अकर्मण्यता ये कहें कि कोई बात सुनने वाला नहीं, कोई बात करने वाला नहीं है। हमसे वो पूरे समय कागज मांगते हैं, कोई कागज देने वाला नहीं है। अब सोचिए ना, आपके पीछे जो है बड़ी संख्या में लड़कियां बैठी हैं, आप दिखाइएगा, वो सुबह से भूखे प्यासे ऐसी बैठी हैं। तो किसी के घर पे बुलडोजर चलेगा तो कोई सो पाएगा क्या? बिल्कुल, हम भी लगभग वहाँ 3 घंटे थे और जो महिलाएं हैं शायद वहाँ पे कई लोगों से हमने बात भी की थी। आप वहाँ पर शायद सुबह से ही थी। कितने बजे ये घटना कितने बजे हुई कि पुलिस उठा के सुबह 10 बजे से हम बैठे थे, उनको अभी आधे घंटे 1 घंटे पहले उठा के लाए हैं। उन्होंने दूसरा ये पॉइंट है कि हमारा वापी टाउन पुलिस चौकी लगता है तो ये लोग डुंगरा पे क्यों लाए। और यही चीज मैंने मैडम से पूछी, उन्होंने मेरे पे वो गुस्सा हो गई कि जितना आपको पूछा वही बोलो। पहली बात है कि अगर उनको लाठीचार्ज का नहीं मिला, वो जबरदस्ती उठा के क्यों लाए, वो जबरदस्ती भर के लाए। वो वीडियो है हमारे पास ऑलरेडी, मीडिया में हम वो देंगे, क्योंकि उनको अलग बिठा के रखा है, हमको वहां पे जाने देते फिर बाहर भेज देते। वो दूसरे जो है उनको अलग बिठाया है, हमको अलग बिठाया है। अगर भेजना ही है घर पे, अगर हमें एफआईआर की है तो अंदर रख दो। अगर हमारे घर पे वो लोग फोन करके बुला रहे हैं कि डॉक्यूमेंट लेके आप आओ, तो किस बेसिस पे वो लोग हमको बुला रहे हैं घर वाले को, कि मतलब कि वो लेके आए। एक नाबालिग लड़की थी, उसको भी उठा के लेके आए, बराबर वहां से उठा के वो लेके आए और यहाँ पे आके उसके फादर को कॉल करते हैं कि लेके जाओ। अगर उनको पता है ये नाबालिग है तो वो लोग उठा के क्यों लाए? अगर उठा के भी लाए तो डुंगरा पे ही क्यों लाए? अच्छा, आपको लेके आए थे? कितने बजे आपको वहां से उठाया और कहाँ लेकर आए, फिर कब छोड़ा? डुंगरा पुलिस स्टेशन। मैं उधर साइड में मतलब दुकान में जा रही थी तो वो पुलिस वाले मुझे मतलब खींच के लेके आ गई। मैं बोली मैं नाबालिग हूँ और मैं साइड पे भी खड़ी हूँ, तो आप मेरे को नहीं लेके आ सकते हो। फिर उधर धक्का धुक्की करके खींच के लेके आ गए 5:30 बजे ऐसे ही। फिर छोड़ा कैसे आपको, कितने बजे छोड़ा? फिर बोलते हैं तुम्हारे घर से किसी को फोन करो, तुम्हारे पापा को फोन करो, फिर बुलाओ। फिर उसको पापा को बुलाया, फिर बाद में इधर छोड़ दिया बाहर। और उनका गाड़ी का नंबर भी उन्होंने ले लिया है कि अगर मतलब फोटो वोटो लिया बाद में छोड़ा। अगर ये नाबालिग है तो वो लोग वहां से उठा है के ही क्यों लाए? अच्छा, जब आप लोग ये सुबह से धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो किसी ने दस्तावेज वगैरह मांगे कि आपकी जगह इतनी है, रोड अंदर नहीं है, इस तरीके की हाँ, कोई बात? वो जो मैडम थी, आशा मैडम आई थी, उन्होंने मांगा था कि जो मापनी करते हैं वो वाला जो कागज है वो दिखाओ। लेकिन हमने क्या बोला, अगर हम दिखाएंगे पहले आप जो रोड पास हुआ है आप वो कागज लेके आओ। तो वो उन्होंने क्या बोला कि आप सब ऑफिस में आओ। हमने बोला हम सब नहीं आएंगे, इसमें से 4 लोग जाएंगे, 4 इधर बैठेंगे। लेकिन उन्होंने मना कर दिया। रोड का माप कुछ बताया नहीं, कितना रोड बनने वाला है? वो सिर्फ वो बोल रहे कि 4.5 का, वो मुंह से बोल रहे हैं, लिख के विख के कुछ नहीं दिया है, ना ही नोटिस दिया है। तो बिना नोटिस के वो लोग उठा के कैसे लेके आ गए? तो अभी जो लोग अंदर हैं उनसे कुछ बात हुई या पुलिस से कुछ बात हुई, छोड़ने वाले हैं या रखने वाले हैं? और छोड़ने बोलना कुछ नहीं, सिर्फ नाम वाम लिखा है और फैमिली वाले का नाम लिखा, और कुछ छोड़ना बोलना कुछ बात नहीं हुई है। अच्छा, कंप्लेंट वगैरह कोई हुई नहीं है? काम के बीच में आए इसके वजह से उठा के ले? हाँ, सिर्फ काम की वजह से वो लोग उठा के लेके आए। बाकी एफआईआर कुछ भी कानूनी तरफ से कुछ हुआ ही नहीं है। जैसा आप देख रहे हैं कि ये खबर सुबह से हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और अभी एक ये गाड़ी भी आई है, गाड़ी पूरी तरीके से खाली है, गाड़ी में कोई है नहीं। हो सकता है कि अब जो लोग यहाँ पर बिठाए गए हैं उन सभी को शायद यहाँ से ले जाया जाए वापस वापी टाउन, ऐसा हो भी सकता है। लेकिन क्या करने वाले हैं अभी तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से छोटे बच्चों से लेकर वहाँ पे हमने जिस तरीके से सुबह न्यूज़ कवर की, छोटे छोटे वहाँ पर बच्चे थे जो शायद अभी दूध पीते हो, खाना भी नहीं खाते, वो बच्चे वहाँ पर मौजूद थे, समाज के लोग वहाँ पर मौजूद थे, बहनें बेटियां वहाँ पर मौजूद थी, अपने हक के, अपने खुद के घर की हक के लिए वो वहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं। और उसके बाद भी ऐसा देखना प्रतीत हो रहा है कि वो अपने खुद के घर के लिए वो लड़ाई लड़ते लड़ते हार भी जाते हैं। यहाँ बिठाया गया और बताया गया कि वहाँ पर रोड का काम अब चालू कर दिया गया है। अब ये सोचने समझने वाली बात है कि सरकार जब बनती है तो जनता की खुशहाली के लिए बनती है, जनता की सेवा के लिए बनती है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम जनता के सेवक हैं, हम प्रधानमंत्री नहीं, हम सेवक हैं। लेकिन उनका ये डायलॉग कहीं ना कहीं महानगर पालिका पूरी तरीके से शर्मसार कर रही है। और जनता को इस तरीके से परेशान करना, सुबह से शाम आज हमको भी भागते भागते हो गया, क्योंकि
कभी भाजी मार्केट के लोगों को परेशान किया जाता है, बंद करवा दिया जाता है। कुछ ऐसी माताएं हैं जिनके परिवार में कोई नहीं है, वो माताएं सुबह जाकर सब्जी बेचती हैं। ना वो दारू का धंधा कर रही हैं, ना ही किसी के घर पे चोरी करती हैं, ना ही किसी लड़की का अपहरण करती हैं और ना ही देशद्रोह जैसा कोई काम करती हैं। उसके बावजूद भी उन महिलाओं को ना तो उनके रोजगार करने दिया जाता है, ना सब्जी बेचने दी जाती है। उनका सुबह सुबह मार्केट बंद करवा दिया जाता है और नगर पालिका में बुला लिया जाता है। ऐसा ही हाल जो चला चौकी फड़िया का हुआ। लोग अपने घर के लिए, अपने हक के लिए लड़ रहे थे, लेकिन सुबह से शाम की लड़ाई होते होते आखिरकार उन सभी को उठा लिया गया है और टाउन की जगह डूंगरा पुलिस स्टेशन लाया गया है। इस खबर पर लगातार हम नजर बनाए रखेंगे और पल पल की अपडेट भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सालासन न्यूज़।